हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने फेवरेट से चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल से टेंथ की क्लासेस आपकी इस चैनल पे शुरू हो गई हैं और कल हम आपको बेसिक से बिल्कुल एडवांस से लेके जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया था। और वैसा ही बिल्कुल जीरो से मैंने शुरू किया। कल पहली क्लास हमारी थी यूज ऑफ ईजेएमआर की। काफी सारे बच्चों ने देखा भी होगा और जो देखे होंगे, कल हमने होमवर्क भी दिया था, काफी बच्चे पूरा भी किए होंगे। ठीक है, और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं। जो जिनको कुछ भी नहीं पता है टेंस के बारे में, हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाए, ट्रांसलेट कैसे करें, सारी चीजों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, घर पे अच्छे से मेहनत कीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जैसा कि हमने कल की वीडियो में बताया भी था, कि आज हम आपको वाज वियर और विल बी शैल बी के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ज्यादा विलंब न करते हुए हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? यूज ऑफ वाज वियर। यूज ऑफ वाज वियर। ठीक है, तो अपनी कॉपी में पहले डालिए यूज ऑफ वाज वियर। यूज ऑफ वाज वियर। ठीक है, यूज ऑफ वाज वियर यानी था, थी, थे कहीं आ जाए तो वहां पे वाज वियर का प्रयोग होता है। ठीक है, पर इसमें पॉइंट बना के पहले लिखेंगे, दो चार पॉइंट लिख लेते हैं पहले इसमें। पहला चीज है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, यानी था के लिए। था के लिए भी कर सकते हैं भैया, थे के लिए भी कर सकते हैं। अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। अगर थे भी आ गया तो वहां पे भी वाज लगाएंगे, अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो आपको वाज ही लगाना है। ठीक है, था, थी, थे के लिए। ठीक है, तो हम था बिगाड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। सेकेंड नंबर पॉइंट लिखना, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट बी यू दे के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। हमने क्या बताया? पहला पॉइंट बताया आपको, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करना है और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यानी बी यू दे के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। थर्ड नंबर पॉइंट लिखना, आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। वाज करेंगे। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। इसमें तीन मुख्य टॉपिक थे जिसको हमने बता दिया। पहली नंबर बात इसमें क्या थी कि सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यानी बी यू दे के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे और आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे।
ठीक है। चलिए अब हम सेंटेंस बना के सीखते हैं कहाँ पे वाज का प्रयोग होगा, कैसे हमारे सेंटेंस बनते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा मैं कैसे रूल से सेंटेंस बनवाता हूं, बाई वन गेट सिक्स के माध्यम से। हाँ, तो चलिए डालिए बाई वन गेट सिक्स। ठीक है, बाई वन गेट सिक्स। चलिए पहला नंबर सेंटेंस लिखते हैं। पहला सेंटेंस लिखो, तुम एक किसान थे। तुम एक किसान थे। ठीक। दूसरा क्या लिखेंगे, तुम एक किसान नहीं थे। तुम एक किसान नहीं थे। ठीक। थर्ड नंबर सेंटेंस हमारा क्या रहेगा, क्या तुम एक किसान थे। क्या तुम एक किसान थे। फोर्थ नंबर सेंटेंस आपका क्या रहेगा कि क्या तुम एक किसान नहीं थे। क्या तुम, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, एक किसान नहीं थे, क्वेश्चन मार्क। ठीक। फिफ्थ नंबर क्या लिखेंगे, तुम एक किसान क्यों थे। तुम एक किसान क्यों थे। सिक्स नंबर सेंटेंस क्या लिखेंगे, तुम एक किसान क्यों नहीं, तुम एक किसान क्यों नहीं थे। हमने एक सेंटेंस के कितने सेंटेंस बनाए, 6 सेंटेंस बनाया मैंने। क्या लिखा पहला, तुम एक किसान थे। तुम एक किसान नहीं थे। क्या तुम एक किसान थे। क्या तुम एक किसान नहीं थे। तुम एक किसान क्यों थे। तुम एक किसान क्यों नहीं थे। ठीक है, अब चलते हैं हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। हाँ, इसके ट्रांसलेट करते हैं। पहला क्या लिखा, तुम एक किसान थे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू होती है। आप तुम की अंग्रेजी क्या लिखोगे, यू, जो कि हमारा क्या है, सब्जेक्ट भी है। क्या है, सब्जेक्ट। यू लिखा। हमने क्या कहा कि यू कौन सा सब्जेक्ट है, यू प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है ना। अब यहाँ पे लिखा है यू कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। और हमने क्या बताया कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, वेयर का। तो यू वेयर, वेयर के बाद में क्या लिखेंगे, एक किसान है ना, तो एक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ए। और किसान की अंग्रेजी आप लोगों को पता है क्या होती है, फार्मर। तो यहां लिख दो फार्मर। समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। क्या लिखा अगला सेंटेंस, तुम एक किसान नहीं थे, तो क्या बनाओगे, यू, हाँ यू वेयर। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें क्या लगाना है, नॉट। यू वेयर नॉट ए फार्मर। समझ में आ गया, वेरी गुड। अगला क्या है, क्या तुम एक किसान थे। हमने कहा अगर शुरुआत में क्या आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, उस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। बता इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, वेयर। तो आप क्या लगाओगे, वेयर। वेयर के बाद में क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगा दो वेयर यू। ठीक। फिर क्या बचा, एक किसान, ए फार्मर लिख दो। क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगा दे। हाँ, क्योंकि सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक। अगला क्या सेंटेंस है, क्या तुम एक किसान नहीं थे। नॉट यानी नहीं आ गया, यहाँ पे नॉट लगेगा। तो सबसे पहले क्या आया ना शुरुआत में, तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वेयर यू। अब बताओ यहाँ पे ए फार्मर लिखे कि नॉट लिखे,
नहीं लगा है ना। और हमने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना, नॉट लगाना। इंट्रोगेटिव में अगर निगेटिव आ जाए तो ना, ठीक है। वेयर यू नॉट ए फार्मर। अगला सेंटेंस क्या है, तुम एक किसान क्यों थे। बताओ, इसमें डब्ल्यू एच फैमिली का तो सेंटेंस है, बीच में क्यों शब्द आ गया, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई। तो लिखेंगे वाई, वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वेयर, वाई वेयर यू ए फार्मर। चीजें क्लियर हो गई, वेरी गुड। अगला सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस क्या है, तुम एक किसान क्यों नहीं थे। तो क्या बनाओगे, पहले हमें क्या करना है, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड सबसे पहले लिखना है, यानी क्वेश्चन वर्ड हमको सबसे पहले लिखना है। तो वाई वेयर यू नॉट ए फार्मर। समझ में आ गए बच्चे, वेरी गुड। ये आपके एक सेंटेंस के 6 सेंटेंस हमने बना दिए। हाँ, कितना आसान है, बना लोगे ना। अभी आपको होमवर्क भी मिलेगा। वाज वेयर समझ में आ गया अच्छे से। अब बात करेंगे हम किसकी, विल बी और शैल बी की। वाज वेयर अच्छे से समझ में आ गया, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, चलिए हम इसको रफ करते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ विल बी और शैल बी। यूज ऑफ विल बी और क्या डालेंगे, शैल बी। यूज ऑफ विल बी और शैल बी, ठीक है। चलिए इसमें एक पॉइंट बना के लिखेंगे, भैया हम आई और बी के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं। आई और बी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, शैल का, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए पॉइंट बना के लिख लीजिए, आई कॉमा वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। आई और बी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे होता है आई और बी के साथ में विल का भी प्रयोग होता है। ये रूल हम आपको आगे पढ़ाएंगे, आगे की क्लास में। ठीक है, पहले यहाँ पे जो चीजें पढ़ा रहे हैं उसको सीख लीजिए। ठीक, आई बी के साथ में किसका प्रयोग होगा, शैल का, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं अब चलते हैं सेंटेंस बनाएंगे। आप लोगों को पता है कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं, बाई वन गेट सिक्स के माध्यम से, कि एक सेंटेंस के 6 वाक्य। ठीक है, चलिए डालिए बाई वन गेट सिक्स, बाई वन गेट सिक्स। ठीक है, बाई वन गेट सिक्स डाले। अब चलिए पहला सेंटेंस लिखते हैं। पहला सेंटेंस क्या है हमारा, कि वह खुश होगा, वह खुश होगा। सेकंड नंबर, वह खुश नहीं होगा। क्या वह खुश होगा, क्या वह खुश नहीं होगा, वह खुश कैसे होगा, वह खुश कैसे नहीं होगा।
हमने 6 सेंटेंस लिख दिए। पहला क्या लिखा, वह खुश होगा। सेकंड नंबर, वह खुश नहीं होगा। थर्ड नंबर, क्या वह खुश होगा। फोर्थ नंबर क्या है, क्या वह खुश नहीं होगा। फिफ्थ नंबर, वह खुश कैसे होगा। और सिक्स नंबर पे क्या लिखा, वह खुश कैसे नहीं होगा। जैसा कि आप लोगों को पहले से भी पता है, हम बाई वन गेट सिक्स के माध्यम से बनाते हैं सेंटेंस को। ठीक है, चलिए ज्यादा विलंब नहीं करते, सेंटेंस को बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, पहले इसमें बताओ सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपको पता है, वह होता है। क्या है, वह। और वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही होती है। क्या होता है, ही। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही। हमने क्या बताया, आई बी के साथ सेल का प्रयोग करो, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में किसका प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करोगे, विल का प्रयोग करोगे। तो ही के साथ में किसका प्रयोग करना है, विल का। ही विल, ही विल। और फिर खुश की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हैप्पी। तो ही विल बी हैप्पी। नेक्स्ट नंबर सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस आपका, वह खुश नहीं होगा। तो सब्जेक्ट आपको पहले से पता क्या है, ही। और फिर क्या लगाओगे, ही के साथ में विल। फिर विल के बाद में आपको निगेटिव सेंटेंस है, तो विल के बाद में आपको नॉट लगाना है। ठीक है, तो विल के बाद में नॉट लगा दो। अब नॉट के बाद में क्या लगाओगे, बी। और फिर क्या बचा, हैप्पी। समझ में आ गया। अगला सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है, क्या वह खुश होगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। शुरुआत में क्या आ गया, तो हम अंग्रेजी उसकी क्या अंग्रेजी बनेगी, नहीं बनेगी। तो क्या लिखेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। तो पहले क्या लिखोगे, विल। विल के बाद में सब्जेक्ट लिखो, ही के बाद में लगा दो बी। विल ही बी हैप्पी। इसको एक बार फिर समझ लो। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को बाहर किया, हेल्पिंग वर्ब विल को बाहर ले आए। फिर हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया। सब्जेक्ट के बाद में बी, बी के बाद में हैप्पी। ठीक, समझ में आ गया। अगला सेंटेंस क्या है, क्या वह खुश नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, विल ही के बाद में नॉट बी हैप्पी। क्वेश्चन मार्क लगा दो। समझ में आ गया। अगला सेंटेंस फिर क्या लिखा है, वह खुश कैसे होगा। कैसे शब्द आ गया, और कैसे हमने बताया कि क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आते हैं तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ। HOW, हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे। तो लिखेंगे पहले हाउ, हाउ विल ही बी हैप्पी। हाउ विल ही बी हैप्पी। अगला सेंटेंस क्या है, वह खुश कैसे नहीं होगा। हाउ विल ही नॉट बी हैप्पी। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस समझ में आ गए। आशा करते हैं आपको विल बी, शैल बी और वाज बी आज की क्लास में आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कुछ कोई भी डाउट रह जाते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए हम आज का आपको होमवर्क देते हैं। होमवर्क नोट कर लीजिए, होमवर्क जरूर करते रहिएगा। ठीक है, पहला सेंटेंस लिखना, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है, हम इसको अब रफ करते हैं। डालो HW, लिखो पहला सेंटेंस, अकबर एक महान राजा। सेकंड नंबर, क्या यह मेरी पुस्तक
थी। हम सब किसान क्यों नहीं थे। हम सब किसान क्यों नहीं थे। फोर्थ नंबर लिखना, वह मेरी बहन है। फिर नंबर, पिताजी पिताजी ऑफिस में होंगे। ठीक, 5 सेंटेंस आपको होमवर्क पे दिए हैं। ईजेएमआर का भी प्रयोग करना, वाईबीआर का इसमें भी प्रयोग करना है। सारे रूल आपको पढ़ा दिया गया है, उसको क्लियर कर लेना। पहला सेंटेंस एक बार पढ़ के हम आपको बता देते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, अकबर एक महान राजा था। सेकंड नंबर है क्या यह मेरी पुस्तक थी। थर्ड नंबर है हम सब किसान क्यों नहीं थे, वह मेरी बहन है, पिताजी ऑफिस में होंगे। आज की वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और क्लास को रेगुलर करते रहिए, अपनी प्रॉपर नोट्स तैयार करते रहें, और जब आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने अपने मित्रों के पास इसे शेयर करना, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।